खुदाम यस्सु मसीह के जाली और बबरकत नाम में आप सब देखने वालों को सलाम। एक बार फिर मैं खुदावंद की मर्जी से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को लेकर। आज हमारे साथ खुदावंद के बंदा मिस्टर ब्रायन हैं एक बार फिर, और वो बयान करेंगे जो उनको खुदावंद ने आपके लिए दिया है। हम इक्लेसिया टीवी पर मिस्टर ब्रायन को वेलकम करते हैं। वेलकम मिस्टर ब्रायन in Ecclesia TV. Thank you, Pastor Dodd. Amen. Definitely an honor to be here at Ecclesia TV one more time, giving honor to God, who is the first and head of my life. It's all honor to God who make the plans, who make a possible to be a connect with each others. Amen. 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 Let us pray. Yeah. Go ahead. Father God, thank you for this day. ऐ खुदावंद आज के दिन के लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। Father God, as we go into your word, we ask that you would give us revelation, knowledge, and understanding. ऐ तेरे खुदावंद जब हम तेरे कलाम को पढ़े या बयान करे तेरे खुदावंद, तू हम पर और अपने लोगों पर अपने भेद निशावर कर है तेरे खुदावंद, ताकि तुझको ज्यादा से ज्यादा जान सके। God, we thank you for your word. We thank you for your spirit. And we ask, Father God, that you would come in and do that thing that only you can do. In Jesus' name, amen. ऐ तेरे खुदावंद आज तेरे कलाम तेरे फजल के लिए हम तेरा शुक्रगुजार हैं। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते और पा लेते हैं, आमीन। Amen. So we're going to be coming from John 15, verse 4 and 5. Pastor Dodd, for me. हाँ, और हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारे खुदाम यीशु मसीह की अंजील यूहन्ना की मार्फत लिखी गई, उसका 15वां बाब और उसकी 4th और 5वीं आयत से। A 4 and 5 verse. Yes. Yeah. तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है मैं उसमें ही वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आमीन। Amen. Amen. So it's time to bear the fruit. It's time to bear the fruit worthy of repentance. अभी वक्त है कि हम अपने कामों से, अपने ईमान के वसीला से हम फल लाएं। ये बहुत ही जरूरी है कि मुआफी के लायक फल लाएं ताकि खुदावंद हमें मुआफ कर सके। And Jesus is saying that if we're going to bear fruit, we must be connected to him. अगर कोई फल लाना चाहता है, ये खुदावंद के कलाम में लिखा, अगर कोई फल लाना चाहता है तो जरूरी है कि खुदावंद के साथ राबता ताल्लुक उसका कायम रहे, क्योंकि हम उसके बगैर कुछ नहीं है। Yes. And John is saying, bear the fruit worthy of repentance. Prove by the way that you live that you have repented and turned to God. और खुदावंद के कलाम में खुदावंद का बंदा यूहन्ना फरमाता है कि कोई खुदावंद से जुदा होकर
कैसे फल ला सकता है? कोई खुदावंद के बगैर कैसे फल लाएगा? Yes, it's time to get connected and stay connected. अभी वक्त है कि हमें हमेशा खुदावंद के साथ राबता कायम रखें। For how can the branch bear fruit except it be connected to the vine? तो कैसे जिस तरह अगर अंगूर के दरख्त में ना कायम रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती। And John is saying it's time to not only tell, but it's time to show. और अभी वक्त नहीं है कि हम दूसरे कामों पड़े। अभी वक्त है कि हम अपने ईमान को जो खुदावंद में है हमारा ईमान है उसको हमें दिखाने की जरूरत है। It's time to tell and show that we have repented and turned to God. अभी वक्त है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें। हमें दिखाने की जरूरत है कि हमने अपने गुनाहों से तौबा कर लिया और मैंने अपनी राहों को तब्दील कर लिया है और अब मैं खुदावंद की तरफ हूँ। And we show by the way that we live. और ये कैसे हो सकता है? ये हमारे चाल चलन से, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से। And the way that we live all depends on the way that we think. और मुआफी कैसे मिल सकती है कि हम मुआफी के लायक, उस तौबा के लायक फल लाएंगे तो। So if it's about how we think, then repentance all starts and deals in the mind. क्योंकि जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं उससे पहले हम सोचते हैं, तो अभी जरूरत है कि हम तौबा के बारे में सोचें ताकि तौबा के मुआफिक फल ला सकें। Because the way that we think eventually determines what we believe. जिस तरीके से हम सोचते हैं या जो तरीका हम अमल में लाते हैं उसको देखने और ध्यान करने की जरूरत है। Because if you think like the world, then you will believe like the world. अगर आप दुनिया की तरह बनना चाहते हो तो फिर आप दुनिया की तरह सोचते हैं। अगर आप मसीह की मानिद बनना चाहते हैं तो हमें जरूरत है कि हम मसीह की मानिद सोचें। And God is saying that we should believe what he believes. और खुदावंद के कलाम में लिखा है और खुदावंद हमें बताता है हमें उस पर ईमान रखने की जरूरत है जो खुदावंद पर ईमान रखते हैं। हमें उनको मानने की जरूरत है जो खुदावंद को मानते हैं। So in order to believe what God believes, we must begin to think as he thinks. और जैसे हम उसके ईमान पर ईमान रखते हैं अभी वैसे ही जरूरत है कि हम वैसे ही सोचें जैसे खुदावंद चाहता है। And how he thinks is what his word says. कैसे वो सोचता है वो उसने हमें बताया है अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से। Amen. 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 True repentance starts in the mind. हकीकी तौबा हमारे सोचने से शुरू होती है। If we're going to repent and live a life of repentance, we must change our minds. अगर हम तौबा करना चाहते हैं, अगर हम अपने राहों को तब्दील करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि हमें अपने गुनाहों से तौबा करने की ज़रूरी है कि हमें सोचें कि हमने क्या गलत किया है, क्या खुदावंद के हमने खिलाफ किया है। If we're going to stay connected to the vine, we must begin to transform our minds. अगर हम चाहते हैं
कि हम तौबा करें, अगर चाहते हैं कि हमें हकीकी तौबा मिले, तो ज़रूरत है कि हमें अपने दिमागों को तब्दील करने की, हमारी सोचों को, रवशों को तब्दील करने की ज़रूरत है। Romans tells us if we're going to prove the will of God, we must be transformed by the renewing of our minds. अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद की मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी हो, तो जरूरी है कि हम खुदावंद के साथ राबता कायम करें। To become what we are not, we must transform our minds. तो जरूरी है जो हम नहीं है उसको सोचने की निस्बत जरूरी है कि हम ये सोचें कि हम कैसे एक अच्छे मसीही हकीकी होते हुए हम कैसे अपने आप को तब्दील कर सकते हैं मेरे अजीजों। To answer the higher calling, we must begin to transform our minds. सोच को तब्दील करने का एक ही ज़रिया है, हम अपने ख़यालों को, इरादों को तब्दील करें, ख़यालों को, सोचों को खुदावंद की तरफ लाएँ। To come up higher to the place that God is calling us to, we must begin to transform our minds. अगर खुदावंद हमें बुला रहा है, तो ज़रूरी है कि हम उसकी आवाज़ को सुनें, हम अपनी रवशों को, सोचों को छोड़कर खुदावंद को तकते रहें। Repentance is about believing what God says. और जो तौबा है उसको हमें वैसे ही करने की ज़रूरत है, जैसे खुदावंद ने हमें बताया है। Repentance is about making a decision to believe what God says. हमें ज़रूरी है कि वैसे ही तौबा करें जैसे खुदा उनके कलाम में हमें बताया गया है। The word says, choose this day whom you shall serve. The word of अगर God. हम तौबा करना चाहते हैं, अगर हम अपने गुनाहों से मुआफ़ी माँगना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि सबसे पहले हम खुदावंद के कलाम को जानें, सबसे पहले उसकी मोहब्बत को जानें, सबसे पहले हम खुदावंद यीशु अल मसीह को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करें। Yes. Decide whom you will serve. और आपको देखने और ध्यान करने की ज़रूरत है कि आप किसकी खिदमत कर रहे हैं। Decide whose report you're going to believe. ज़रूरी है कि हम उसके बारे में सोचें, ध्यान करें, ज्ञान करें, जिसकी हम खिदमत करते हैं, जिसको हम मानते हैं। Yes, yes. Will you believe the report of the world or will you believe the report of God? आप दुनिया के नताइज पर अमल करते हैं या खुदावंद के नताइज पर जो उसने हमें दिए हैं। Jesus says, if you love me, you will obey me. खुदावंद के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, तो ज़रूरी है कि मेरे आइन को मानो, मेरे कवानीन को मानो, मेरी बातों को मानो जो मैंने तुम्हें बताई हैं। For his will, which is his word, is our command. उसकी मर्जी क्या है? उसका कलाम ही उसकी मर्जी है। For his will is our command. और उसकी मर्जी ही हमारे लिए हुक्म है। His word is our command. और उसका कलाम ही हमारे लिए हुक्म है। I believe the issue is in respecting authority and command. और हमें
खुदावंद के कलाम को, खुदावंद की बातों को, उसके अहकामात को हुक्म की मानिद, खुदावंद की मर्जी की मानिद लेकर हमें अपनी जिंदगी में चलने की जरूरत है। Jesus is the authority. खुदावंद यस्सु अल मसीह ही इख्तियार है, इख्तियार का बानी है। Jesus is the authority. यस्सु मसीह ही इख्तियार है। Amen. His word is Amen. his word is our authority. और उसका कलाम ही हमारे लिए इख्तियार है, हमारे लिए मशले राह है। And if we love him, we must obey his word. अगर हम उसको मानते हैं, अगर हम उससे मोहब्बत रखते हैं, तो जरूरी है कि हम उसकी ताबियादारी करें, वफादारी के साथ खुदा के साथ चलें। And his word is our standard. और उसका कलाम हमारे लिए एक मशले राह है, हमारे लिए रोशनी का राह है। We must live by his word. और हम उसके कलाम के मुआफिक अपनी जिंदगी को बसर करें। For the word says to live, that the just shall live by faith. और अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम अपने पुख्ता ईमान के वसीला से, जो खुदावंद यस्सु अल मसीह है, उसको हमें साथ लेकर, उसको हमें अपनी जिंदगी में लेकर चलने की जरूरत है, क्योंकि उसके बगैर हम कुछ नहीं है। Yes, to live by faith is to live by the word of God. ईमान के साथ जिंदगी बसर करने का यही मकसद है कि हम खुदावंद के कलाम के मुआफिक अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। आमीन। And to prove our life is of righteousness, we must live by the word of God. अगर रास्तबाजी को हम अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम खुदावंद के अहकाम माने, खुदावंद का हुक्म माने, खुदावंद के कलाम को माने। To bear the fruit, we must live by the word of God. अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में फल आए, अगर हमारी जिंदगी फलदार हो, तो जरूरी है कि हमें खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी में लेकर चलने की जरूरत है। To bear the fruit, we must transform our minds by the word of God. अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी फलदार हो, जरूरी है कि हमें सोचों को, रवशों को तब्दील करें। When we transform our minds, we transform our lives. अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी को तब्दील करें, तो जरूरी है कि हम अपने ईमान को खुदा उन पर पुख्ता करें, ताकि उसके वसीला से हमारी जिंदगियां तब्दील हो सके, क्योंकि उसका कलाम तो ला तब्दील है, लेकिन वो जिंदगियां तब्दील कर सकता है। आमीन, हालेलुया। When we transfer our lives, we transform our world. अगर हम अपनी जिंदगी को तब्दील कर लेंगे, तो हमारी दुनिया, हमारी जिंदगी, हमारा रहन सहन, हमारी सोचे रवशे सब तब्दील हो जाएगी यस्सु अल मसीह में। Time to get connected and stay connected. जरूरी है कि हम हमेशा खुदावंद के साथ राबता ताल्लुक कायम करें। When we connect to Jesus, we connect to the word of God. अगर हम चाहते हैं कि हम खुदावंद के साथ राबता कायम करें, अगर हम चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में काम करे, तो जरूरी है कि हमें हर वक्त खुदावंद के कलाम को जाने, हर हमारी जिंदगी का लम्हा ब लम्हा खुदावंद के लिए वक्त हो। हम हम खुदावंद के कलाम को जानते हुए अपनी जिंदगी को बसर करने वाले बने। Amen. When we connect to the word of Amen. God, when we connect to the word of God, we connect to a life transforming word. अगर हम खुदावंद के कलाम के साथ कनेक्ट रहते हैं, उसके साथ राबता रखते हैं, तो फिर वही कलाम हमारी जिंदगियों को तब्दील करता है।
Yes, when we connect to the Word of God, we connect to a commitment of life transforming. तो जब हम खुदावंद के कलाम के साथ कनेक्ट रहते हैं, उसके साथ राब्ते में रहते हैं, तो खुदावंद हमारी जिंदगियों को तब्दील कर कर एक अच्छी जिंदगी हमें अता करता है जो सिर्फ यीशु अल मसीह में ही है। It's time to rededicate our lives to the Word of God. तो जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी खुदावंद के कलाम को दें, खुदावंद को जाने ज्यादा से ज्यादा। It's time to rededicate our lives to the Word of God. हम अपनी जिंदगी को खुदावंद को दे दें, हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के कलाम को दे दें। हालेलुया। It's time to set our minds on the things above and no longer on the things beneath. जिस चीज की हमें दुनियावी तौर पर जरूरत है, हम उसको छोड़ें और खुदावंद हमें हर वो चीज मुहैया करेगा जब हम खुदावंद के कलाम को जानेंगे और उसकी खिदमत करेंगे। Yes, when we connect to the Word of God, we connect to the things above and not on the things beneath. तो फिर हमें कुछ जरूरी ना होगा, ना हमें किसी चीज की जरूरत होगी, बल्कि खुदा हमें सब कुछ मुहैया करेगा। It's time to set our minds in the heavens. तो जरूरी है कि हम अपनी सोचों को रवैयों को तब्दील करें ताकि खुदावंद हमारी जिंदगी में काम करे। It's time to think and believe as God thinks and believes. जरूरी है कि जिस चीज पर खुदावंद ईमान रखता है, हम यीशु अल मसीह का ईमान है, जो वो ही हमारा भी ईमान हो, वही हमारा भी कलाम हो, वही हमारे लिए हुक्म हो, वही हमारे लिए मशाल राह हो। हालेलुया। For he says, "Be holy as I am holy." जैसे मसीह पाक था, वैसे ही हमें भी पाक और रास्तबाज होने की जरूरत है ताकि हम उसमें होकर हम अपनी जिंदगी को गुजार सकें, बसर कर सकें। Be different, for I am different. जैसे वो मुख्तलिफ था, जैसे वो अजीब था, वैसे ही हमें भी अजीब ताकि हम दुनिया से मुख्तलिफ लगें, ताकि हम वाकई ही खुदावंद यीशु अल मसीह के लोग लगें। Be different, for I am different. जैसे खुदावंद मुख्तलिफ है, हमें वैसे ही मुख्तलिफ होना चाहिए। Let your light shine for the world to see. अपनी रोशनी आदमियों पर चमकाएं, अपनी रोशनी दुनिया पर चमकाएं ताकि लोग आपको जाने कि आप खुदावंद यीशु अल मसीह के मानने वाले। And your light will shine as you begin to prove by the way that you live that you have repented. और आप इसको कैसे कर सकते हैं? आप इसको पहले जरूरी है कि तौबा करें ताकि आपकी जिंदगी में फल नजर आए, काम करे खुदावंद के लिए, खुदावंद को जाने ताकि खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करे और लोग आपको जाने कि आप किस खुदावंद यीशु अल मसीह के पैरोकार हैं, उसके मानने वाले। So let's get connected and stay connected. और फिर एक बार मैं कहता हूँ कि हमेशा खुदावंद के साथ ताल्लुक रखें, हमेशा उसके कलाम के साथ कनेक्ट रहें। Amen. आमीन। Let us pray. आए हम सब मिलकर दुआ करें। आज इस कलाम के वसीला से कलाम के लिए, खुदा उनके बंदा के लिए। God, we thank you today, God, for your word that has gone ऐ forth. खुदावंद यीशु अल मसीह, मैं तेरे नाम की शुक्रगुजारी, तेरे नाम की वडियाई करता हूँ, We thank you तेरे for कलाम के लिए जो तूने आज हमें दिया है मेरे खुदावंद। thank you for your word that is transforming and revolutionizing. और शुक्रगुजारी करते हैं आज उन रूहों के लिए मेरे खुदावंद जिनको तूने आज अपने कलाम के भेद दिए हैं, मुकाशवात उन पर नाजिल किए हैं। Thank you for what you are doing, God, and what you will do in the lives of the people.
मैं फिर खुदावंद मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों की जिंदगी में तू काम कर रहा है और जो कर चुका है, जितने मेरे खुदावंद काम तूने किए हैं हमारी जिंदगी में। हालेलुया। May your will continue to be done as we get connected and stay connected. और जैसे हम तेरे कलाम के साथ राब्ता रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं, तू वैसे हमारी जिंदगी में काम करता है और तेरी मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी होती है। In Jesus' name, amen. यीशु मसीह के नाम से मांग लेकर पा लेते हैं, आमीन। Thank you, Mr. Brian. Thank you. God bless you, and God bless you who are watching us. Amen.